हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए क्लास 9 के हिंदी विषय के पेपर को, जो कि इसी साल का पेपर है 2024 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर वार्षिक परीक्षा। ठीक है, तो इस पेपर को आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। पूरा तो मैं सॉल्व नहीं करके बता पाऊँगा, लेकिन काफ़ी कुछ मैं इसमें बता दूँगा आपको। बाकी ये पेपर आपको PDF में अवेलेबल होगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, तो उसमें आप जुड़ जाना और वहाँ पर आपको ये पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। इस पेपर में ये सबसे पहला जो खंड है, खंड अ, इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 1 में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक ये गद्यांश दिया गया है हमें और इसको हमें पढ़ना है, और इसको पढ़ने के बाद इससे संबंधित नीचे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके हमें आंसर देने हैं। ठीक है, तो पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके आंसर देंगे हम। इसमें लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि मैं बुराई करने वालों को सज़ा देने का उपाय ढूंढने लगा, तो मेरा काम होगा उनसे प्यार करना और धैर्य तथा नम्रता के साथ उन्हें समझाकर सही रास्ते पर ले आना। इसलिए असहयोग तथा सत्याग्रह घृणा का गीत नहीं है। असहयोग का उद्देश्य बुराई को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि बुराई से असहयोग करना है। अगर दुनिया बुराई को बढ़ावा देना बंद कर दे तो बुराई अपने लिए आवश्यक पोषण के अभाव में अपने आप मर जाए। अगर हम यह देखने की कोशिश करें कि आज समाज में जो बुराई है उसके लिए खुद हम कितने जिम्मेदार हैं, तो हम देखेंगे कि समाज से बुराई कितनी जल्दी दूर हो जाती है। लेकिन हम प्रेम की एक झूठी भावना में पड़कर इसे सहन करते हैं। मैं उस प्रेम की बात नहीं करता जिसे पिता अपने गलत रास्ते पर चल रहे पुत्र पर मोहांध होकर बरसाता चला जाता है, उसकी पीठ थपथपाता है। और ना मैं उस पुत्र की बात कर रहा हूँ जो झूठी पितृभक्ति के कारण अपने पिता के दोषों को सहन करता है। मैं तो उस प्रेम की बात कर रहा हूँ जो विवेक युक्त है और जो बुद्धि युक्त है और जो एक भी गलती की ओर से आंख बंद नहीं करता। यह सुधारने वाला प्रेम है। ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ लिया है। अब इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा है, महात्मा गांधी बुराई करने वालों को सुधारना चाहते थे डांट फटकार कर, लालच देकर, प्यार धैर्य व नम्रता से, या डरा कर। तो इसका आंसर है प्यार धैर्य व नम्रता से। फिर सेकंड पॉइंट है, इसमें कहा है बुराई को समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है इसमें अच्छाई को ग्रहण करके, बुराई को समाप्त करके, बुराई से सहयोग करके, या बुराई से असहयोग करके। तो इसका ऑप्शन है बुराई से असहयोग करके उसको समाप्त किया जा सकता है। तीसरा है फिर इसमें असहयोग से तात्पर्य है बुरे से असहयोग करना, बुराई से असहयोग करना, किसी का भी साथ ना देना, सबका साथ देना। तो इसमें होगा बुराई से असहयोग करना। ठीक है, फिर है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी के अनुसार प्रेम वह है जो विवेक और बुद्धि से युक्त है, जो गलती की ओर से आंख बंद कर लेता है, या जो मोहांध कर देता है, या जो प्रेमी के दोषों को छिपाता है। तो इसका सही ऑप्शन है जो विवेक और बुद्धि से युक्त है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है गांधी जी का प्रेम, गांधी जी का सत्याग्रह, बुराई का विनाश, सच्चा प्रेम। तो हम इसको यहाँ पे कहेंगे गांधी जी का प्रेम। ठीक है, तो ये गांधी जी का प्रेम है, इसके अंदर गांधी जी ने इस प्रकार का प्रेम की बात की है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, पीठ थपथपाना मुहावरे का अर्थ है पीठ दबाना, शाबाशी देना, पीठ बजाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है शाबाशी देना। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, बुराई का विलोम है अच्छाई, भलाई, अच्छा, दोषी। तो बुराई का है विलोम अच्छाई। फिर है असहयोग में उपसर्ग है, उपसर्ग मतलब जिसमें शुरू में जो वर्ड आ रहा है वो है असहयोग। ठीक है, फिर है इसमें सेकंड क्वेश्चन, इसमें कहा है कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। यहाँ पर पहला है कंप्यूटर आज की आवश्यकता, कंप्यूटर के ऊपर लिखना है। इसमें प्रस्तावना बतानी है, कंप्यूटर का विकास किस तरीके से हुआ है उसके बारे में लिखना है, कंप्यूटर की उपयोगिता या लाभ बताने हैं, और लास्ट में उपसंहार बताना उसका। ठीक है, फिर ख पॉइंट है इसमें योगासन और स्वास्थ्य के बारे में आपको लिखना है। इसमें पहले प्रस्तावना देनी है जिसमें कि योगासन का अर्थ बताना है, दूसरा योगासन और खेल के बारे में बताना है, फिर तीसरा है योगासन और स्वास्थ्य लाभ, शारीरिक और मानसिक, फिर है फोर्थ पॉइंट उपसंहार। ये चीज़ें बतानी है। ठीक है, ये आप खुद कर लेना, आपकी बुक में होगा। ये काफ़ी ज़्यादा नंबर का है, 8 नंबर का आ रहा है ये। ठीक है, फिर है इसमें तीसरा प्रश्न, इसमें कहा गया है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 15 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसमें आपको एक छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, प्रार्थना पत्र, 4 नंबर का है ये, तो वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर ये नहीं लिखना चाह रहे आप तो एक और लिख सकते हैं, अथवा में ऑप्शन दिया है बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। बड़े भाई की शादी है तो आपको अपने दोस्तों को बुलाना है, उसके लिए एक निमंत्रण पत्र आपको लिखना है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क उपसर्ग व प्रत्यय अलग अलग कीजिए,
इसमें है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक में उपसर्ग है व, ये उपसर्ग हो गया, ठीक है। और प्रत्यय है इसमें इक, ये प्रत्यय हो गया वैज्ञानिक, ठीक है। तो व इसमें उपसर्ग है और इक इसमें प्रत्यय है। ऐसे ही सत्संग में जो उपसर्ग है वो होगा सत, ये तो हो गया उपसर्ग, और जो इसमें प्रत्यय है वो होगा संग, संग प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, उपसर्ग शुरू में लगता है और प्रत्यय लास्ट में लगता है, ठीक है। फिर है ख पॉइंट में द्वंद्व समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो ये आप अपने आप से कर लेना, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये है निम्नलिखित वाक्यों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, इनके उत्तर बताने हैं। अब बैठकर पढ़ो, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है कि ये कौन सा भेद है। फिर है राधा खाना खाकर सो गई, ये संयुक्त वाक्य में बदलना है इसको। फिर है मोनिका वकील है, इसमें उद्देश्य और विधेय छाट कर लिखना है। तो ये वाला मैं आपको बता दूंगा, इसमें मोनिका तो हो गया उद्देश्य, ठीक है, ये तो हो गई उद्देश्य, और बाकी सारा जो बच गया वकील है ये हो गया विधेय, ठीक है। बाकी ये भी आसान है, इसको आप एक बार पढ़ लेना हिंदी की अपनी व्याकरण की बुक में, आपको पता चल जाएगा। फिर है इसमें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं हमें। इसमें क पॉइंट है यमक अलंकार उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दूसरा है अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें दिया है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक काव्यांश दिया गया है हमें और इसको पढ़ना है, फिर नीचे जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर हमें देने हैं, ठीक है। ये आपकी हिंदी की बुक में है, आपको मिल जाएगा, तो पढ़ लेते एक बार इसको। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली, पाहुन जियो आए हो गाँव में शहर के। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, तो सबसे पहला इसमें क पॉइंट है और इसमें उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है, मतलब ये जो पंक्तियाँ लिखी हुई है इनको थोड़ा एक्सप्लेन करना है हिंदी में। तो ये जो काव्यांश है आपकी नोटबुक में भी होगा, तो वहाँ से आप इसको समझ करके लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर ख पॉइंट है मेघ आए हैं, कैसे आए हैं, नाच कर आए हैं, झूम कर आए हैं, गा कर या संवर कर, तो यहाँ पर आएगा संवर कर आए हैं। फिर ग पॉइंट है पाहुन का अर्थ है मेघ, अतिथि, बिजली या पत्थर, इसमें होगा अतिथि। फिर है उपयुक्त काव्यांश के रचयिता हैं, कौन है, यह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। दूसरा है कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तीसरा है राजेश जोशी के अनुसार बच्चों का काम पर जाना धरती के बड़े हादसे के समान क्यों है, ठीक है। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक में होगा, वहाँ से आप याद करके आंसर दे देना। अब देखिए नोवा क्वेश्चन है, इसमें कहा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी एक गद्यांश है, इसको पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर देने हैं। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। उम्र की क्षति तक पहुँचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे, संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है, गद्यांश हमने पढ़ लिया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका आंसर हमें देना है। क पॉइंट है सालिम अली जीवन के अंत तक किस साधना में रत थे। इसका आंसर है पक्षियों की हिफाजत के लिए, ठीक है, पैराग्राफ में भी आप देख सकते हैं। फिर ख पॉइंट में बोला है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक का नाम बताइए। इस गद्यांश के लेखक का नाम है जाबिर हुसैन, ठीक है। फिर ग पॉइंट है सालिम अली की आंखें समर्पित थी किसके लिए, पक्षियों की सुरक्षा के लिए। ये आपने मूवी देखी होगी ना, एक रोबोट 2, रोबोट 2 में अक्षय कुमार ने जिसका किरदार निभाया है वो यही थे, सालिम अली। फिर है घ, इसमें हिफाजत शब्द का सही अर्थ लिखिए। आत्मरक्षा, सुरक्षा, खैरियत, हिदायत, इसमें होता है हिफाजत का मतलब सुरक्षा, ठीक है। अब 10वें क्वेश्चन में है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है, क्या हीरा और मोती सच्चे मित्र थे। ख पॉइंट है अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ग पॉइंट है महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो ये आंसर आपको दे देने हैं याद करके। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क पॉइंट है मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों। ख है बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। ग है शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है। तर्क सहित उत्तर दीजिए।
अब है खंड ब और ये संस्कृत का पोर्शन है, संस्कृत है इसमें सारा, तो ये आप देख लेना। इसमें यहाँ पे एक गद्यांश है, इसको पढ़ करके नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर हमें देने हैं, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या बाकी अगर आपको पेपर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम जो चैनल है, ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना, आपको पूरा पेपर वहाँ पर PDF में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, यहाँ से भी ले लो स्क्रीनशॉट। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, ये देख सकते हैं आप। इसमें एक पद्यांश है और कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसके आंसर देने हैं हमें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद यहाँ से देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर हमें देने हैं। जैसे कि उत्तराखंड से आराध्या देवी का, फिर है घटः किम धारयति, फिर है कृष्णः कम संजघान, फिर है पित्रा निवारिता अपि सा किम कृतवती। यहाँ पर फिर 15 क्वेश्चन में फिलअप दे दिए हैं, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर 16वें क्वेश्चन में है अधोलिखितेभ्य दो प्रश्नानाम निर्देशानुसार उत्तरम। यहाँ पे निर्देश अनुसार उत्तर देने हैं कुछ जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके संधि करने हैं, जैसे ये रमा ईश हो गया तो ये इसका बन जाएगा रमेश, और ये शस्त्रागार हो गया, इसका बनेगा शस्त्रागारः, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो आप ऐसे ही कर सकते हैं बाकी, लेकिन आप पढ़ लेना इसको अच्छे से, ठीक है। फिर 17 क्वेश्चन है, यहाँ पर है निम्नांकित शब्द सूचितः चतुर्णा शब्दानाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से केवल 4 शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है आपको, ठीक है। या फिर अथवा में ऑप्शन है कि आप ये भी कर सकते हैं, नीचे लिखे वाक्यों में से 2 का संस्कृत में अनुवाद करके आपको दिखाना है। बालक गेंद खेलता है, राधिका ने खाना खाया, राहुल विद्यालय जाएगा, ये भी कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो एक ऑप्शन और दे दिया है अथवा में, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर है हिंदी का, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको पढ़ लेना। हो सकता है कि इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।